के जजेस के नाम पर छद्म दुरुपयोग कर एक मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा डीजीपी बिहार और अन्य वरीय पदाधिकारियों को मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश लाइव और मैं हूं आपके साथ मुकेश सिंह जयतेश। आज गणादेश लाइव के इस विशेष प्रस्तुति में आप तमाम प्रबुद्ध दर्शकों के लिए बिहार के उस सबसे चर्चित मुद्दे पे बात होगी जिसने न सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में वरन देश की राजधानी दिल्ली में भी हड़कंप मचा दिया है। बिहार के चर्चित आईपीएस आदित्य कुमार के करीबी माने जाने वाले अभिषेक अग्रवाल के अब उस नटवर लाल की भूमिका की चर्चा हो रही है जिसने न सिर्फ बिहार के डीजीपी को हड़काया वरन दिल्ली के एमसीडी के कई वरीय अफसरों को हड़काया और इस मामले में वो तिहाड़ जेल की हवा भी खा चुका है। बिहार में कई वरीय आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ संबंध रखने वाला बिहार के पटना का टाइल्स व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल इन दिनों सुर्खियों में है और पुलिस के शिकंजे में भी। मामला बिहार के चीफ जस्टिस संजय करोल का छद्म भेष धारण करके संजय करोल बनकर एक आईपीएस के पक्ष में कार्य करने के लिए बिहार के डीजीपी सिंघल साहब को हड़काने का मामला है। इस दौरान अभिषेक ने न सिर्फ कई महीनों तक गया के तत्कालीन एसएसपी आईपीएस आदित्य कुमार के पक्ष में कार्य करने का दबाव बनाया वरन उन्हें कई प्रोसीडिंग के मामले से बरी भी कराया। सबसे बड़ी जो आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि बिहार के डीजीपी अशोक सिंघल भी उक्त नटवर लाल के झांसे में आ गए और उन्होंने सर कहते हुए लगातार उसके द्वारा दिए गए टास्कों को पूरा किया। बाद में शक होने पर इसकी गहन जांच की गई और अब अभिषेक पुलिस के गिरफ्त में है। हालांकि आज पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी के द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है जिसमें प्रथम अभियुक्त के रूप में चर्चित आईपीएस आदित्य कुमार का नाम है। उनके अलावा 4 अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया है जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल बनकर बिहार के डीजीपी को हड़काया और लगातार उन्हें कई ऐसे टास्क दिए जिससे बिहार पुलिस की गोपनीयता भी भंग हो रही है। आईपीएस आदित्य कुमार पर भी अभिषेक अग्रवाल को कई खुफिया दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप है और अब इन सबके बीच बीती रात बिहार पुलिस ने आईपीएस आदित्य कुमार के ठिकानों पर रेड किया लेकिन वो गायब बताए गए। हम आपको बताते चले कि बिहार के गया जिले के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं और बिहार में आईपीएस के तौर पे उनकी प्रतिनियुक्ति है। लगातार अभिषेक अग्रवाल के साथ मिलकर पटना के कई होटलों में बैठक करते हुए ये षड्यंत्र रचा गया, ये सुनियोजित प्लान बनाया गया कि किस प्रकार से बिहार के वर्तमान डीजीपी अशोक सिंघल को हड़काया जाए और अपने ऊपर चल रहे तमाम प्रोसीडिंग्स को खत्म कराया जाए। और इसको लेकर अभिषेक अग्रवाल ने जहां बिहार के चीफ जस्टिस बनकर बिहार के डीजीपी अशोक सिंघल को लगातार हड़काया और आईपीएस आदित्य कुमार के पक्ष में कई काम करवाए। आर्थिक अपराध इकाई के डीएसपी भास्कर जी की अगर हम माने तो उनके अनुसार कई सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच पड़ताल काफी तेज कर दी गई है। बिहार के इस चर्चित नटवर लाल का मामला प्रकाश में आते ही हर ओर हड़कंप मच गया और हर कोई ये जानने को इच्छुक हो गया कि ये आखिर अभिषेक अग्रवाल है कौन। ये युवा एक ऐसा युवा है जो बिहार के कई आईएएस और आईपीएस के साथ लगातार अपने
संबंधों को लेकर सुर्खियों में रहा है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये कि दिल्ली के तिहाड़ जेल का यात्रा कर चुका, बिहार में एक आईपीएस के पिता से 1.25 करोड़ रुपए झांसा देकर वसूलने वाला शातिर अपराधी बिहार के इतने बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस के संपर्क में कैसे बना रहा। बिहार के इतने बड़े पद पर बैठे बिहार के डीजीपी को ये आभास क्यों नहीं हुआ कि बिहार के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं। खुद डीजीपी ने इस बात को स्वीकार किया है, बिहार के पुलिस मुख्यालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये मामला कहीं ना कहीं आईपीएस आदित्य कुमार से जुड़ा हुआ है और उसको लेकर लगातार जांच की प्रक्रिया जारी है। बहरहाल एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने इस बात की पुष्टि करते हुए, अभिषेक अग्रवाल की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए, आईपीएस आदित्य कुमार पर एफआईआर की पुष्टि करते हुए, साथ ही 5 अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि एक मामला ऐसा है जो कहीं ना कहीं बिहार के उन तमाम जांच एजेंसियों को चुनौती दे रही है जिसमें डीजीपी को चीफ जस्टिस बनकर हरकाने वाला ये अपराधी विगत कई वर्षों से अपराध की दुनिया में रहा है और लगातार बिहार के तमाम वरीय आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध रखता है। कई फोटोज कई आईपीएस के साथ इस समय वायरल हो रहे हैं। हम आपको बिहार के उन तमाम छोटी बड़ी घटनाओं से रूबरू करा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बिहार की अभी सबसे बड़ी सनसनीखेज मामला यह है कि बिहार का ये नटवर लाल बिहार के डीजीपी को ही झांसा देने में कामयाब रहा, वो भी बिहार के चीफ जस्टिस के नाम पर। चीफ जस्टिस बनकर उसने लगातार बिहार के डीजीपी अशोक सिंघल पर दबाव बनाया और उनसे कई ऐसे कार्य करा लिए जो अशोक सिंघल नहीं करना चाहते थे। बहरहाल तमाम मामलों की जांच चल रही है और ये नटवर लाल इस समय बिहार पुलिस के कब्जे में है। बिहार पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है और मामले की अग्रतर खुलासा कर रही है। बिहार की राजधानी पटना में महज एक टाइल्स दुकान चलाने वाला मामूली लड़का आज बिहार के सबसे बड़े नटवर लाल के रूप में सामने आया है। आप लगातार गणादेश लाइव देख रहे हैं और इस माध्यम से हम आपकी ताकत और आपकी संदेश के संकल्प के साथ आपसे जुड़ी, जनहित से जुड़ी, बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी और आवश्यक खबरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप लगातार गणादेश लाइव देख रहे हैं, आपका प्यार, स्नेह और सहयोग लगातार हमें मिल रहा है। आप देखते रहिए गणादेश लाइव, आपकी ताकत, आपका संदेश। इकाई जो हमारी विशिष्ट इकाई है, आर्थिक अपराध के मामलों में भी और साइबर क्राइम के मामलों में भी आर्थिक अपराध इकाई एक विशिष्ट अंग है बिहार पुलिस का। उसको ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी हाई कोर्ट के जजेस के नाम पर छद्म दुरुपयोग कर एक मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा डीजीपी बिहार और अन्य वरीय पदाधिकारियों को मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए अपनी बात कहते हैं। इस आशय का पत्र डीजीपी साहब ने 14 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को उपलब्ध कराया और इस पत्र में उनके द्वारा लिखा गया कि उनके सरकारी मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल संख्या जिसके डिस्प्ले पिक्चर में मुख्य न्यायाधीश माननीय पटना उच्च न्यायालय का फ़ोटो लगा हुआ है के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। बोलने वाले व्यक्ति के स्वर यानी उसके टोन और बोलने के तरीके से मामला संदिग्ध होने के कारण उक्त मोबाइल संख्या 9709303397 का सत्यापन कर शीघ्र अग्रतर कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया। उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही गुप्त सूचना और जांच हेतु आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस उपाधि